हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण के ऊपर। हमने इससे एक फर्स्ट वीडियो बना दी है, आप उसे देखिए, जिससे में हमने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है कि सिंपल आईपीएस नामकरण हम कैसे निकालें। आज हम सीखेंगे किसी भी चेन, यानी कोई श्रृंखला है तो श्रृंखला पर कोई ब्रांच लगी हुई है, यानी कोई समूह लगा हुआ है, तो इस तरह के हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको डेमो देता हूं कि चेन है आपकी, ये यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मान ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ समूह लगा हुआ है CH3। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे आज हम ये सीखने वाले हैं फुल डिटेल में, यानी फुल डिटेल में सीखने वाले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल पेपर में बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक। जब तक तो मैंने ये सब कुछ मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जिससे कि मैं यहां से ले चलूं उठाकर। तो देखिए, मैंने बोला था एल्केन, यहाँ एल को होता है कार्बन, कोई भी कार्बन हो सकता है एल्केन। या समूह कौन, यहाँ सफिक्स कौन है, अनमोल कौन सा, एन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n+2। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एन होता है नंबर 1 2 3 4। एल्कीन जो होता है CnH2, इसमें होता है डबल बॉन्ड। अनुलग्न होता है इन, एन कैसा होता है 1 2 3 4। जो होता है एल्काइन, एल का होता है कार्बन, आयन इसका सफिक्स है, अनुलग्न है। तो CnH2 - 2 ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, अनुलग्न आयन। एन हो गया दो, कहां शुरू होता है एल्काइन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्काइन का जो जो एन होता है वो हमेशा 2 शुरू होता है, कहां से 2 से। तो देखिए समझ में आया 2 से क्यों शुरू होता है। अब देखिए, ये मैंने बताया था एन इन आयन, बहुत सिंपल तरीका है। एन इन आयन, एन इन आयन, एन माना होता है सिंगल बॉन्ड, ई माना होता है डबल बॉन्ड, आयन होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रहेंगे तो आप कर लेंगे। और एल का आपको याद है, और एल क्या होता है कार्बन, एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट एक्स हेप्टोन नॉन डेप, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं अगली वीडियो जो हम आज सीखने वाले हैं, वो देखिए आज। देखिए, पावर है या इसे प्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है, प्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं, और मैं अपनी भाषा में इसे पावर कहता हूं, ठीक है। अब ये पावर क्या होगा, देखिए मैं ना कल मैं जो पिछली वीडियो में बताया था कि यदि किसी वीडियो में, मतलब ये तो अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कराया था ये सिंगल बॉन्ड है, क्या ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ एच, 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 और यहाँ एच। और मैंने आपको ये बता दिया था हाइड्रोजन करने की जरूरत नहीं है। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, हम जानते दुगने का 2 अधिक करने हैं, दुगने का 2 अधिक, क्यों सिंगल बॉन्ड है। तो 2 4 1 2 3 4, 4 दूनी 8, और 8 8 तो 10, इसमें 10 हाइड्रोजन कितने दे लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है टोटल, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए H कितना है इसमें 3, मैंने H को थोड़ा इकट्ठा कर दिया, H3C। ये तो यहाँ पर कितने आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, तो यहाँ CH2 लगा लीजिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, CH2 लगा लीजिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, CH3 लगा लीजिए। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि इसमें बॉन्ड को जोड़ रहा है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ही हाइड्रोजन, कार्बन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन कहां जोड़ लेगा। मान लीजिए कि तुम अपने पिताजी के सामने खड़े हो जाओ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पिताजी से बड़े हो गए। मान लीजिए कि तुम पिताजी सामने खड़े हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उनके बाप हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जरूर नहीं, तो मैंने इसके आगे लगा दी, समझ लीजिए कि बॉन्ड से जुड़ रहा है, बॉन्ड इससे कार्बन से जुड़ रहा है। ये ध्यान रखना, साझेदारी हमेशा कार्बन से होती है, कार्बन कार्बन से करता है साझेदारी। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं यहां लिख सकता हूं CH3, इसको पीछे भी लिख सकता हूं मैं, और इसको पीछे लिख सकता हूं मैं ऐसे, इस तरह से बता रहा हूं मैं, आप गलती करोगे। इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, ये नहीं यहाँ पे कार्बन नहीं है, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया है। तो आपको जो मन कर रहा है हाइड्रोजन कैसे भी लिखिए, ठीक है, तो कोई गलती नहीं है, सही है बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने बताया था, आज मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन को मतलब इकट्ठा भी लिख सकते हैं। CH3 क्या हाइड्रोजन
हाइड्रोजन दो, के हाइड्रोजन है दो, के हाइड्रोजन एक दो तीन। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। और इसका तीनों नाम है, तीनों नाम को एक ही आएगा, ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। क्यों? चार का नाम है, एक दो तीन चार, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। तो इसका नाम, तीनों नाम यही होगा, सिंगल बॉन्ड है, बस लिखा ही तो मैंने अलग तरीके से है, नाम तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो ये सब में जो तीन स्ट्रक्चर होते हैं NE9, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के होता है वो स्ट्रक्चर, हम क्या करते हैं हाइड्रोजन उसके पास लिख देंगे, कोई भी डाउट नहीं होता। ठीक है, रिपोर्ट। अब देखिए, जैसे आपके पास एक की चेन है, ये वाली CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH CH और CH3, मतलब ये आपके पास चेन है। ठीक है, अब जी देखना है कि डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, सिरे पे नहीं आ रहा। हमने पहले सीखा था वहां पे बॉन्ड सिरे पे आ रहे थे, आज हम बात करें बॉन्ड कहां आ रहा है, सिरे पे नहीं आ रहा, कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है? बीच में आ गया। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड के सभी सिंगल होते हैं, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कहां पर है वो। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, तो सब में सिंगल सिंगल होता है, लेकिन डबल में डबल अपने आप दिखाता है डबल बॉन्ड है। क्या है ये? डबल बॉन्ड है। अब देखिए, जब भी इस तरह से बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड के बीच में आता है, कहीं पास में आ जाता है, तो ये देखते हैं कि बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ता है, कहां से नजदीक पड़ता है, कहां से नजदीक पड़ रहा है बॉन्ड। देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया है, ये वाला बॉन्ड किस तरह से नजदीक पड़ रहा है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, किससे पे आ रहा है, इस हाथ से एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये दो पे आ रहा है। हमें पता है कहां नजदीक पड़ रहा है, राइट हैंड साइड है। कहां पड़ रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो जहां से नजदीक पड़ता है वहीं से गिनती करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये बात ध्यान रख लेना, ये बात बहुत काम आएगी आगे चलकर, कि जहां पर भी बॉन्ड नजदीक पड़ता है वहीं से भी गिनती शुरू कर दी जाती है। बॉन्ड यहां नजदीक पड़ रहा है, एक दो, तो तीन जो हो जाएगा, चार और ये पांच, क्या कारण है इसमें, पांच। तो क्या बोलेंगे, पेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड एक वो होता था, लिखते, यदि बॉन्ड वहां पे एक वो होता तो लिखते हैं वन, क्या है ये, इन, डबल बॉन्ड इन बोलेंगे। के पे बॉन्ड आ रहा है दो पे, कितने बात बुझा लिखेंगे, दो, कितने लेंगे, दो, क्यों दो पे आ रहा है। ठीक है, अब पेंट होता है वो कार्बन, एल का तो फिक्स रहने वाला है, ये फिक्स रहेगा। मैं इससे जो टू है, ये टू किसका ही है, इन का, एल का हो नहीं सकता, मतलब पेंट का हो नहीं सकता टू, तो टू किसका है ये, तो मैं इसको क्यों नहीं सकता हूं, इसको मैं टू पेंट, और ये हो जाएगा एन, यानी पेंटी, क्या हो जाएगा, पेंटी। अब यहां से देख सकते हैं कि पेंट का कोई टू होता नहीं है, तो टू किसका होगा, इन का ही तो होगा। यहां बदल रहा है कि इन कितने पर है, टू पर है, कितने पर, टू है, तो एक दो। ठीक है, अब इस चेन को मैं इस तरह से बना सकता हूं, इस तरह से बना सकता हूं इसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 और CH3, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं मैं। ठीक है, तो देखो टू भी आ रहा है, एक दो, तो मैं इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बताइए कि कितने पे आ रहा है, टू, टू इन पे आ रहा है, तो मैंने, अब ये टू किसका है, इन का है। हाँ, यदि एक से अधिक समूह आते हैं, यदि एक से अधिक समूह आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, वो सब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही आ रहा है, हाँ एक ही आ रहा है, तो वहां पर पता है टू किसका है, इन का ही, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यही बात आ जाए आपका ट्रिपल बॉन्ड पर, किस बात आ जाए, ये बात आ जाए ट्रिपल बॉन्ड पर। देख, कार्बन तीन, कोई चार, ठीक है, यहाँ तीन आएगा, आप हाइड्रोजन लगा लेना, इसमें तीन आएंगे, इसमें हाइड्रोजन, इस पर टू आएंगे, ये तीन तो जुड़ गए चार, तीन जुड़ गए चार। ठीक है, अब ये बताइए कि ये बॉन्ड है, ये कहां से नजदीक पड़ रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, ओ, एक दो तीन और एक दो, ये दो पड़ रहा है, और ये एक दो तीन पड़ रहा है, तो यहां से गिनती शुरू करेंगे, कहां से, यहां से। तो ये बताइए, एक दो तीन चार पांच है, तो क्या बोलेंगे, पेंट।
पेंट हो गया। ये कितने पे आ रहा है, पेंट है कितने समूह कितने पे आ रहा है, दो पे आ रहा है, क्या बनेगा टू आयन, क्या बनेगा टू आयन। पेंट का तो होगा नहीं, टू आयन का ही होगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं टू पेंटाइन। क्यों, हमें पता है टू पेंट का नहीं होगा, तो टू किसका होगा, आयन का ही होगा। कितने पॉइंट, बताइए। अब ये ऐसे लगे हुए हैं, पेंट का तो हो नहीं सकता, पेंट एल का है, ये इसका जो कारण फिक्स होता है, ये नहीं हो सकता। टू आयन का हो सकता है, टू आयन का, तो मैं इसको इस तरह से टू पेंटाइन लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ, यदि एक सेल समूह आता है, वो भी बताने वाले हैं, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। तो आपको तब प्रॉब्लम होगी कि अब इसको ऐसे लिखे लिखे तो नहीं लिख पाओगे, तो पता टू इसका है तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पता है टू पेंट का होगा, टू आयन का होगा। आप देखना चाहोगे तो पेंट का हो नहीं सकता, पेंट कार्बन है, तो टू किसका होगा, आयन का ही होगा, तो यहाँ दिख रहा है सब। तो ये हमने बता दिया कि यदि कोई भी बॉन्ड कहीं पर भी आ जाए तो देखते हैं कि कहां से नजदीक पड़ता है, वहीं से हम गिनती करना शुरू कर देते हैं, ये पॉइंट। तो हमने ये सीखा अब तक। अब हम सीखने वाले हैं, यदि किसी भी चेन में एक से अधिक बॉन्ड आ जाएं, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे ही आ जाए दोनों, तब हम क्या करेंगे। देखिए, ये प्योरिटी है यानी पावर है, ये मान लीजिए किसी पावर होती है, तो पावर वाला इंसान हमेशा पहले गिना जाता है, यानी पहले गिनती आनी चाहिए पावर वाले की, ठीक है। ये होता है ना, पावर वाला जो इंसान होता है उसको पहले नाम लिया जाता है, भाई तुम्हारा नाम पहले लेना पड़ेगा, तो नाम नहीं लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पावर ही वो सबसे पहले नाम, पावर वाला कहीं पर ही छुपा हो उसका नाम 100% लिया जाता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, यू आर ग्रेट लीडर है इंडिया के, ठीक है। तो इसमें पावर वाला कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम कौन था डबल बॉन्ड, उससे कम कौन था सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कोई पूछता नहीं। अब देखिए कि यदि कोई कार्बन है CH3, अब और C डबल बॉन्ड आ गई, और ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड और CH3। अब देखिए डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब क्या करें, कार्बन लगा, अपन हाइड्रोजन लगा लेना कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, तीन तो हो गए, यहाँ पे चार हाथ होते हैं, एक इससे जुड़ गए, तीन इससे जुड़ गए, इस पर कितने होने चाहिए, दो, इससे एक, तो एक बचा, ये यहाँ जोड़ लीजिए। इस पे पास एक यहाँ जुड़ गया, एक और लगाना पड़ेगा, इसका तीन यहाँ पर एक, तीन यहाँ पर एक, ठीक है। देखिए अब हमें कोई ये बताइए कि मैंने बोला है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की पावर अधिक होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड जी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है उसको खोजेंगे, ये कहां पर है वो नजदीक, क्योंकि पावर वाला व्यक्ति ढूंढिए जल्दी। हम देखेंगे, हाथ गिनती करेंगे, एक दो तीन चार पे आ रहा है, पावर वाला व्यक्ति तीन चार पे आ रहा है। डबल बॉन्ड भूल जाइए, हम पावर वाला देखेंगे, एक ही दो पे आ रहा है। हमें बताया कि पावर वाला जो इंसान है, जो डबल बॉन्ड है, डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, तो ट्रिपल बॉन्ड है वो इससे राइट हैंड साइड से गिनने पर दो नंबर पे आ रहा है, कितने बार, दो नंबर पे, और लेफ्ट हैंड साइड गिनने पर कितने आ रहा है, चार नंबर पर। तो कहां से नदी पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो कितने बार है, बस क्या करना है, कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। तो एक दो तीन छह क्या बनेंगे, हेक्स, हेक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, हेक्स, ठीक है। हेक्स बोलना छह को। अब ये कितने पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दो पे आ रहा है, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे, टू, क्या बनता है, आयन। अब ये बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, अब डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, एक दो तीन चार, कितने बाद चार बचा, बोलूंगा चार, चार इन, क्या बोलूंगा, चार, क्या बोल रहा हूं, चार इन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं इस टू को यहां नहीं लिख सकता मैं, अब टू में यहां लिख दे, पता क्यों चले किनका ये टू आयन का है कि फोर इन का है, तो इसमें डबल बॉन्ड दो 10 वो आ गए ना बॉन्ड, तो इसलिए हमें इस तरह से बताना पड़ेगा खोल के, हेक्स टू आयन, हेक्स से मतलब 6 कार्बन है,
टू आयन मतलब टू आयन है वो 2 पर है और 4 है वो इन पर है, इन जो है वो 4 पर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आयन कितने पर है, 2 पर है, और इन कितने पर है, 1 2 3 4 पर है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। फिर हम अब जिन्हें लिखेंगे कि इसको पहले लिख देंगे कि इसको पहले लिख देंगे, अब नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बॉन्ड जब मान लीजिए इसमें थे ये जे बॉन्ड नहीं होता, ये नहीं होता, तो यहाँ 2 आयन का ही था तो मैं 2 यहाँ पे लिख सकता, तो कोई गलत नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ रह गया होगा 4 इन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है वहीं से गिनती करना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखिए ये चेन इस तरह लिखी हुई है, ये देखिए कि चेन को हमने क्या करा है, मान लीजिए चेन ऐसी होती है तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ, इस तरह से ले सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये जो टूट रही है, टूट रही तो नहीं कहूँ, तो चेन है, क्या है, चेन है। और चेन की टूट जाती है, हमारी चेन इस तरह से होगी, सीधी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो ये बन जाती है ब्रांच। क्या बनती है, बन जाता है समूह। ये हम इसी वीडियो में बात करेंगे। अब ये कोई टूट रही नहीं है तो सीधी जा रही है ना, तो इसका नाम सीधे लेंगे। इसका नाम देखिए किस तरह से, इसमें देखिए कि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहां नजदीक पड़ रहा है, गिनिए 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है। हम देख रहे कहां नजदीक पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से, तो क्या बोलेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ओ 5 6 7 और 8, 8 है गए, 8 का मतलब ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट। अब बताइए जी कितने पॉइंट पे आ रहा है, 3 पर, 3 पर आ रहा है ना, 1 2 3, तो इस तीनों क्या बोलता हम, 3 पर क्या बोलेंगे इसे, आयन, ट्रिपल बॉन्ड आयन। अब ये डबल बॉन्ड किस आप 21 पे आ रहा है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड लिखते नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 पे 5 भी आ रहा है, 5 जुड़ गया ना जरा, 5 पर 3। तो इसका बहुत ही आनंद से हमने एक क्वेश्चन जो इसका आईपीएससी नाम कर दिया है, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि ये चेन थी, ये मैंने क्या करा कि मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैंने कोशिश करी तो इसको सीधे लिखकर मैं आपके टेढ़ी कर दूं, जिससे कि आप बात को समझें अधिक से अधिक। तो ये बात एक ही थी, और उसमें ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की जो प्योरिटी होती है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम देखते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां नजदीक पड़ रहा है, और ये बहुत काम आएगा, और यही हमारा बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, देखिए जब ये एक चेन नहीं होती है, जब ये सीधी चेन नहीं होती है, जैसे मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी चेन होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहना क्या चाहूँ, मान लीजिए इस तरह चेन बनी हुई है, इस तरह चेन बनी हुई है आपकी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चेन कैसे जा रही है आपकी, इस तरह जा रही है, सीधी जा रही है, ये ब्रांच नहीं है, इस चेन जा रही है, लेकिन ये क्या बनेंगे, ब्रांच, क्या बनेंगे, ब्रांच। तो इसका हम आईपीएससी नाम कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं, इसके तुरंत ही अभी सीखेंगे। देखिए गाइस, अब ये इस तरह से समूह आपको चेन में दिख जाए, यानी ब्रांच में दिख जाए, तो ये ध्यान रखना कि इनका नाम पहले लेंगे, अच्छी बात है। ये सीएल आ जाए तो बोलेंगे क्लोरो, ये क्या है, समूह है, ये कहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे या कहीं सिरे पे आएंगे। मैं आपको पहले कह दूं, ये मान लीजिए कहीं पे आ सकता है, मान लीजिए आपकी चेन है, ये चेन श्रृंखला है, लाइन है, यहाँ पर भी हो सकता है, नीचे यहाँ पर मिल जाए आपको, या आपको यहाँ पर मिल जाए, ये सीएल यहाँ मिल जाए आपको। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं है, आप कुछ ना करेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सीएल यानी बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते नहीं, तो इसे बोलेंगे क्लोरो, इस बियर बोलेंगे ब्रोमीन नहीं, ब्रोमो, आई बोलेंगे आयोडो, क्या बोलेंगे, आयोडो। इस तरह समूह दिखते हैं, तो इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए जब भी समूह ऐसे दिखे तो इसका नाम क्या करना, पहले लेयर, पहले लिखना, क्या लिखना है, पहले लिखना है। मतलब कहने का मतलब है यदि कोई ब्रांच हो, 100 बात की एक बात कहना चाहता हूं बस, यदि कोई ब्रांच है, मैं इंग्लिश में कह रहा हूं, ब्रांच मतलब होता है कोई ब्रांच है आपकी, यदि कोई ब्रांच है, ब्रांच जो नहीं ब्रांच होते कोई समूह, मान लिया आपके जो शरीर पे स्ट्रक्चर है, जब क्या है, ब्रांच है, सब ये क्या है, ये ब्रांच है। तो यदि कोई चेन में ब्रांच जुड़ जाए तो उसका नाम पहले लेना है, ब्रांच का नाम पहले लेना है। ठीक है, गेट इट पॉइंट, ध्यान रखना इस बात को। देखिए, और ये तो जानते हो इसका नाम पहली है, ये तो ये परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट हो गया। ठीक है,
जो होगा चेंज, लेकिन अब परफेक्ट रहेगा समूह के लिए, ब्रांच के लिए परफेक्ट होगा ये। अब देखिए एक क्वेश्चन उठा दो इसके ऊपर ही में और आपको आनंद आ जाएगा। आनंद किस तरह से आएंगे देखिए, ठीक है आपको दिख रहा है, आपको दिखना ही चाहिए। देखिए मान लिया आपके पास CH3 CH2 और CH2 और CH2 और ये Cl, ठीक है। अब ये Cl यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया। अब ये देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करता भाई इसका। लेकिन ये देखिए कि क्लोरीन है, ब्रांच, जी क्या ब्रांच है, क्या है ब्रांच है। तो ये क्लोरीन है वो कहां से नजदीक है, कहां से कहां नदी पड़ रही है, आपके यहां से नदी पड़ रही है 1 2 3 4, ये इधर से नदी पड़ रही है यानी 1, इधर से करेंगे 4 पर, इधर से करना 1 पर, यहां से नदी पड़े वहीं से गिनती करना शुरू करेंगे। जब बात आ जाए इस, जब आपको ऐसे दिख जाए बॉन्ड, तो ये देखिए ये बॉन्ड कहां से नदी पड़ रहे हैं तो उनकी गिनती करेंगे हम। लेकिन जब ये नहीं है तो ये देखेंगे कि कहां से नदी पड़ रहा है, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए तो हमने ये देखा कि जो हमारी ब्रांच है वाली, जो यहाँ नदी पड़ रही है, यहाँ से नदी पड़ती है वहीं से करना शुरू करते हैं। ये ध्यान ना कि ये सिंगल बॉन्ड की पहचान नहीं होती है, तो इसे रख देनी। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो गिनती वहां से होगी, ये बॉन्ड यहाँ से नदी पड़ रहे हैं इसे भूल जाएंगे। वो देखेंगे कि अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो वो रखते हैं, देखेंगे कहाँ नदी पड़ रहा है यहाँ से, और सिंगल बॉन्ड तो यहीं से नदी पड़ रहा है। देखो सिंगल बॉन्ड कौन सा हो सकता है, सिंगल बॉन्ड ये भी 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 तो है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड यहीं पर आ रहा है, समूह यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि कहाँ नदी पड़ रहा है, इस पहले बॉन्ड से नदी पड़ रहा है, तो मैं क्या लूंगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 प्यारा 1 क्लोरो लिख दिया, नदी पर कहां से पड़ रहा है यहाँ से 1 क्लोरो। कितने इसमें कार्बन है 1 2 3 और 4, सार का मतलब ब्यूट, तो बनता है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ना ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। बताइए 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 को लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझ जाएंगे 1 नहीं लिखा मतलब पहले पे ही दिया हुआ है। इस तरह सवाल होता है, इस तरह से देता ये वाला आपको, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इस तरह सवाल होता है आपका ये वाला CH3 CH2 CH3 और CH2 और यहाँ पे Cl जोड़ दी उसने, यहाँ पर Cl जोड़ी है, और यहाँ पर आपके 1 2 यहाँ पे एक अड़ेगा और CH2 और CH3। अब देखिए, अब जी देखिए कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है यहाँ, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये देखिए कि ये Cl है वो कहां से नदी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां से गिनती शुरू करेंगे, वहां पे आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की पहचान वो नहीं होती, हम रखते नहीं है। तो ये देखें कहां नदी पड़ रहा है आपका ये वाला, आप कह रहे हैं कहां नदी पड़ रहा है 1 2, ये 2 पे आ रहा है, और 1 2 3 पे आ रहा है, नदी कहां पड़ रहा है इधर से पड़ रहा है, कहां से पड़ रहा है इधर से, 1 2 3 जी चैन हो गई, 2 पे आ रहा है क्या बोलेंगे 2 पे आ रहा है 2, इसका नाम क्या था क्लोरो, क्लोरो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन पूरे इसमें 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन, फिर बॉन्ड क्या बोलेंगे ब्यूटेन। यदि यहाँ क्लोरो जब होता है Br तो बोलेंगे ब्रोमो, यदि यहाँ Br होता क्या बोलते इसे ब्रोमो, ठीक है समझ में बात क्या करना है। और आई होता कौन था आई होता क्या होता आयो, आयोडो, ठीक है। तो इस तरह से नाम ध्यान रखते हैं। अब यदि आ जाए डबल बॉन्ड तो क्या होगा, अब इसी में बताता हूं मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आई जुड़ा हुआ है इससे, अब डबल बॉन्ड आ चुका है। अब ये देखेंगे डबल बॉन्ड कहां नदी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड कहां नदी, अब इसे भूल जाएंगे, ये ब्रांच है इसे भूल जाएंगे। ये देखेंगे डबल बॉन्ड कहां नदी पड़ रहा है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो ये देखता कहां नदी पड़ रहा है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो देखेंगे कहां से नदी पड़ रहे हैं। अब ये चेक करें डबल बॉन्ड कहां नदी पड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड कहां नदी पड़ रहा है 1 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम कहां नदी पड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, कहां पे लेफ्ट हैंड साइड से। अब मैंने बोला जितने समूह होते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो,
वो हमेशा पहले लिखे जाता है, क्योंकि ब्रांच है ना, पहले लिखी जाएगी। अब पहले लिखा जाएगा ये कितने पे आ रहा है, 1 2 और 3 4 और ये 5, क्या पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। क्या होना है, 4 आई डो, 4 आई डो 4 पे आ रहा है, 4 आई डो। इसमें कितने कारण पूरे, 1 2 3 4 5, कितने, 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे, पेन पेन। और कितने पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो 2 इन। अब पता है कि पेन तो फिक्स होता है और 2 किसका होगा, इन का ही होगा, तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। मैंने बताया आपको, मैं यदि एक आता है तो कर सकते हैं, 2 आते हैं तो नहीं कर सकते, तो जी नाम हो जाएगा इसका। है पता, 2 पेंट का तो हो नहीं सकता, इन का ही है, किसका ये, पेंट का तो हो नहीं सकता, 2 इन का ही है। पेंट एल क्या ना, वो तो चेंज होगा नहीं, 2 किसका, इन का। और आयरो कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। बॉन्ड, तो ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाए, और जी मान लिया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो कहां नहीं पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होता है, 3। 2 तो यहाँ पे होता ही है, इसका नाम होता है पेंटाइन। बस ये हो जाता है चेंज बस। अब दोनों ही समूह आ जाएं, बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और ये समूह भी आ जाए, तो बस ध्यान रखना है कि हमेशा जो प्योरिटी होती है वो हमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां नहीं पड़ रहा है, वहां से गिनती करना शुरू करेंगे। देखिए देखिए, इसमें समूह भी आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब मैंने आपसे बोला है ट्रिपल बॉन्ड को देखते हो कहां नजदीक पड़ रहा है, सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ता है, वहीं से गिनती करना शुरू करते हैं। सब भूल जाइए। अब तो कहां नजदीक पड़ रहा है, यहां से 1 2 पे आ रहा है, और गिनती करनी है, तो 1 2 3 4 5 6, बस हो गया काम खत्म। फिर किसको लिखते हैं, ब्रांच को। ब्रांच कौन है इसमें, ब्रोमो। कितने पे आ रहा है, 4 पे, 4 ब्रोमो। अब 4 पे आ रहा है, पहले किसको लेंगे, अब कितने कार्बन इसमें, 6, तो बोलेंगे हेक्स। कितने पे आ रहा है, 2, 2 पे आ रहा है, क्या आ रहा है 2 पे, आयन। और जिस कितने पे आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, इन। यदि यहाँ पर एक ही बॉन्ड होता तो मैं इसको क्या करता, 2 को यहाँ लिख देता, मेरा भी बताया मैं आपको, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ना तो गलत हो जाएगा। पता नहीं किसका है भाई, क्योंकि जो चीज यहाँ लिखी जाती है वो सबकी होती है, तो जहां पे चीज लिखूंगा तो हेक्स की तो होगी ही नहीं, तो किसकी होगी, एक होता तो उसको होती। यहाँ तो दो दो हैं तो भैया सबकी हो जाएगी तो मैं कहूँ दोनों अलग अलग कर दूंगा, भैया तुम अलग अलग रहो और अपने अच्छी तरह से रहो, ठीक है। तो हम जैसे दिक्कत न हो जाए, तो जहां से बॉन्ड नजदीक पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कहां नजदीक पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है, गिनती वहीं से शुरू कर देते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो आप सीखे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड समूह की, यानी सेकंड ब्रांच की। पहली ब्रांच में बात करी थी क्लोरो ब्रोमो आयोडो की, जी देखते थे कि कहां नदी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां नदी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड कहां से नदी पड़ रहा है, गिनती वहीं शुरू करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, हम बात करेंगे कि और समूह की बात। देखिए एल के समूह क्या होते हैं, एल के समूह इसका होता है CnH2n-1। वो यदि CnH2n प्लस, मतलब कहते हैं क्या, CnH2n यहां पर प्लस होगा, ओनली एक प्लस, ठीक है। तो CnH2n +1, ओनली +1, तो बनता है आपका एल्किन। मतलब जितने भी आपके कार्बन उसके दुगुने में एक जोड़िए, और दुगुने में 2 जोड़ते तो बन जाता आपका एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। सी दुगुने में 2 जोड़ना तो बन जाता है एल्केन, दुगुने में एक जोड़े का बन जाएगा एल्किन। क्यों, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली जाता, क्या होता है, एक बॉन्ड खाली जाता है। किस तरह से, मैं लिया एन एक रखा, एन कितना एक रखा, तो सी एक, एच कितना आ जाएगा 2 गुणा 1, एक घटा देना इसमें सी, और ये 2 एकम 2, 2 रुक जाइए, हाँ 2 एकम 2 और एक कहाँ चला गया ये, कारण अपने एक रखा आपने CnH2n+2, तो रखते इस तरह से Cn आपका हो जाता है +2। तो देखिए प्लस लग रहा है, विरुद्ध कह रहा हूँ, गलती हो रही है, ठीक है, प्लस लग रहा है। तो 2 एकम 2 और एक 3। आप पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड रखता है,
यहाँ एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक समूह बन गया, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड खाली है, तो इसे कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं इसे, ब्रांच। मतलब मान लिया किसी का एक हाथ खाली हो सकता है, ब्रांच। तो इसके पास होने चाहिए 4 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन, तो ब्रांच बनेगी ये। तो इसका मतलब क्या है, यदि यदि CH4 होता तो यहाँ पर 2 जुड़ता है तो CH4 होता। हम जानते हैं CnH2n + 2 जो होता है एल्केन का सूत्र। इसमें तो मैंने ओनली एक जोड़ा है, मतलब इसका एक हाथ खाली रहेगा, मतलब एक बॉन्ड का रह जाएगा, इसका खाली रह जाएगा। तो एक बॉन्ड जुड़ेगा किसी के साथ, उसे हम कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं, ब्रांच। अभी क्या होगा, ब्रांच बनेगी, क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी, किसी साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार था ये। अब मान लिए ऐसा C2H5 2 4 5, यही ब्रांच बनेगी आपकी। बस दुगने दुगने में एक जोड़ना है, C3 7, ये ब्रांच बनेगी आपकी। बहुत सारी ब्रांच हो सकती हैं आपकी। ये मानिए C7 और 7 14 15, ये भी आपकी ब्रांच होगी। तो सब क्या ब्रांच, क्योंकि इसमें से 7 2 14 14 15 16 होने चाहिए। ये दुगने में 2 जोड़ता है तो होता है पूरा कंप्लीट। जब इसमें एक जोड़ रहा है तो एक तो खाली है ना, तो देखना CnH2 +1 हो रहा है ना, इसमें ओनली एक ही जोड़ रहे थे, लेकिन 2 जुड़ने चाहिए। एक में से जोड़ा है कि एक किसी के साथ जोड़ेगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो इसका नाम रख दिया हमने एल्किल समूह। एल्किल मान लीजिए कौन समूह होगा, एल्किल समूह कौन सा होगा, दो का बोलेंगे एथिल समूह। क्या नाम है इसका, 2 पे एथ होता है, और इसका एक एल्किल समूह है। एल कार्बन, कितने कार्बन है, 2, तो बोलेंगे एथ बोलेंगे। और जी क्या एक कौन समूह है, एथिल समूह के बॉन्ड एक खाली है, तो बोलेंगे एल्किल। ठीक है, एल्किल समूह। कौन सा बॉन्ड है आपका, प्रोपिल, प्रो प्रोपिल समूह। ठीक है, और जी कौन समूह आपका, हेप्टिल जो भी है। ठीक है, हेप्ट होता है और हेप्टिल हो जाएगा, हेप्टिल समूह। तो इसके जो कुछ नाम हो गए, तो हम क्या करते हैं कि बस ये देखिए कितने कार्बन है, उसके दोगुने में एक जोड़ रहा हो तो बन जाता समूह, वो होता है एल्किल समूह। या वो मैथिल हो गई, मान लीजिए क्या कौन सा समूह है ये, कितने कार्बन, एक है तो कहेंगे मैथ, और एक बॉन्ड खाली है और 3 है तो कहेंगे मैथिल समूह है। क्या ये मैथिल समूह है। तो जहां में नाम कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो सिंपल है, दुगने में एक जोड़ चलना है बस। ठीक है, तो बन जाए समूह। अब ये समूह कहीं पर भी जुड़ जाए तो ब्रांच है, जैसे कि मैंने बताया था आपको क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वे सब ब्रांच थी आपकी, और ये भी आपकी ब्रांच है। और ब्रांच हमेशा कहां लिखी जाती है, सबसे पहले लिखी जाती है। देखिए गाइस, इसमें एक समूह लगा हुआ है, एल्किल समूह है। इसमें क्या समूह है, एल्किल 2 समूह है। ये कौन सा समूह है, एथिल है। ये कौन सा है, मैथिल है। मैथ है तो बोलेंगे मैथिल, एल बोलेंगे एल्किल। ये मैथिल है और ये एथिल है। ये मैथिल एथिल पे एथ होता है, 2 कम एथ होता है, एथिल मैथिल, ये होता है एथिल। ठीक है, ये मैथिल है। अब ये देखिए हमने बोला है कि जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड की कोई भी पहचान नहीं होती है। अब ये समूह कहां नदी पड़ रहा है, आप कहेंगे 1 2 यहां से नदी पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 पे आ रहा क्या बनेगा, 2, क्या नाम इसका, 2 मैथिल, एथिल है, एल्किल समूह है। 2 मैथिल, कितने कार्बन है इसमें पूरे, 4, क्या बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे ब्यूटेन। अब ठीक है, जिसका नाम हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। इसका नाम देखिए 1 2। अब जी देखिए, अब इसमें 2 तो भैया समूह आ गए, 2 तो ब्रांच आ गई, इसका नाम कैसे रखेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। देखिए जब भी 2 समूह आते हैं हम क्या करते हैं, उसे करते हैं कंपटीशन, कंपटीशन करनी पड़ेगी। अब देखें कौन सा ABCD पहले आता है समूह, इसका नाम क्या है मैथिल, इसका नाम क्या है मैथिल, इसका नाम क्या है एथिल, यानी ई है। तो ABCD पहले ए में आता है, फिर ई आता है। जब भी कोई भी 2 या 2 से अधिक समूह होते हैं तो उनके नामकरण करते हैं कि उसका ABCD में कौन सा नंबर पहले आता है। ABCD में जब 1 होता है तो जरूरी नहीं है, जब 2 होते हैं तो कंपटीशन करते हैं तो कौन सा पहले आएगा। तो देखिए ये मैथिल, ये मैथिल है, ये मैथिल है, ये एथिल है। तो एथिल पहले आता है ABCD में, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो जी देखिए ये वाला कार्बन कहां नदी पड़ रहा है, ये समूह कहां से नदी पड़ रहा है, तो 1 2 3
1 2 3, कहीं से गिन लीजिए, वहीं से बराबर बैठ रहा है, जो मन कर रहा है वहीं से गिन लीजिए, आपकी मर्जी, नहीं आपका दिल, जहां से मन कर वहां से गिन लीजिए। चलो आप कहते हैं तो इधर से गिन लेते हैं, इधर गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, कितने पे आ रहा है ये 3 पर, तो 3 एथिल, कितने बार 2 मैथिल, और इसका नाम तुम जानते कितने कार्बन पूरे इसमें 1 2 3 4 5, क्या बनेंगे सिंगल बॉन्ड है तो बनेंगे पेंटेन, इसका नाम हो गया 3 एथिल 3 पे आ रहा है, 2 मैथिल 2 पे आ रहा है, और इसका नाम हुआ पेंटेन। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए जब भी एक से अधिक यानी एक से अधिक समान समूह आते हैं तो उनको हम बोलते हैं, दो आएंगे तो दो बोलेंगे, दो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में डाई, तीन बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं ट्राई, टेट्रा पेंटा। ठीक है, तो क्या है ना, दो आएंगे और डाई बोलेंगे, सेम आ जाए सेम अंक क्या बोलेंगे डाई, तीन अब सम सेम तीन आ गए तो बोलेंगे ट्राई। अब देख सकते हैं जहां पे दो समूह आ रहे हैं, ब्रांच क्या आ रही है, दोनों सेम आ रही है, क्या आ रही है दोनों ब्रांच देखिए सेम आ रही, नहीं आ रही, दोनों ब्रांच सेम आ रही नहीं आ रही। तो ये बताइए कि ये दोनों ब्रांच सेम आ रही हैं, अब ब्रांच ये देखिए कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है, ये सबसे बड़ी चेन है, देखो ये सबसे बड़ी चेन है और ये भी बड़ी सबसे चेन है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चेन है आपकी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ब्रांच बनेंगे, आपके समूह बनेंगे। अब ये देखिए ये दोनों समूह के बराबर है तो क्या बोलेंगे डाई बोलेंगे, लेकिन दोनों ही समूह अलग अलग है, अलग मतलब दोनों समूह अलग अलग जगह पर हैं। अब ये देखिए कौन से समूह को पहले लें, कहां से गिनती शुरू करना करें जहां से समूह नजदीक पड़ रहा है, तो कौन सा समूह नजदीक पड़ रहा है ये वाला, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितने दो पे आ रहा है दो, और दोनों समूह समान है तो ये 3 पे आ रहा है, और दोनों समूह का नाम दो है तो क्या बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई, और इसका नाम क्या है मैथिल, क्या नाम इसका नाम मैथिल, मैथिल नाम है। और कितने कितने कार्बन में 5, तो बोलेंगे पेंटेन। टन 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 टन। बताइए मतलब यदि नाम अलग अलग होते हैं तो अलग लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि दोनों नाम एक से होंगे, तो मैंने 2 और 3 लिख दिए, एक 2 पर एक 3 पे, और डाई मतलब 2 है, मतलब डाई मतलब होता 2, कितने हैं दो, दो मतलब 2 इसमें समूह कोई, और 2 कैसे हैं दोनों मैथिल के ही हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए आप, सबसे लंबी चेन कौन, ये चेन सबसे लंबी, और चेन ये भी है, तो जो मन करे आप इससे ले लीजिए एक। ठीक है, इस चेन में कितने कार्बन है 3, और ये समूह किस किस पे आ रहे हैं, गिनती कैसे शुरू कर ली, यहां से कर ली तो भी 2 पे, यहां से कर ली तो भी 2 पे, 2 आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों समूह ही 2 पे ही आ रहे हैं, मतलब दोनों समूह एक से ही हैं, और दोनों एक जगह पे आ रहे हैं, तो 2,2 ये 2 3 पे आ रहे थे, ये 2 सेम है तो बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई, दोनों नाम सेम है तो क्या बोलेंगे डाई, और नाम क्या है मैथिल। ऐसे अलग अलग मैथिल लिख दो क्योंकि डाई मतलब दोनों का नाम मैथिल है। ठीक है, डाई मतलब दोनों का नाम मैथिल है और 2 जगह पे आ रहे हैं, और कितने कार्बन इसमें 3, तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे प्रोपेन। बताइए माय डियर, आपके पास समझ में आ रही है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, मोस्ट क्वेश्चन भी कह देते हैं इसे, ये ध्यान करना।